राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्कूल कॉमर्स क्लासेस में। तो पहले तो आपको सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर चुका हूं पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद टॉप 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए प्रीवियस ईयर 2022 और 23 का क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं अब। और अभी आपको बताने जा रहा हूं जो 2024 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस, वो MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ आपको, ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो जाए किस तरह का एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था किस तरह का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 30 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि द वारसो पैक्ट वाज रिलेटेड टू विच मिलिट्री अलायंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत अलायंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण है कि वर्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य गठबंधन से था। तो सोवियत गठबंधन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट हेल्ड। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1961, 1961 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो 1961 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता रहे 2024 में जो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो वो गोर्बाचेव था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड स्पेंड्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट्स बजट इन मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इसका हिंदी रूपांतरण कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है। तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो भूटान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि व्हेन वाज द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टैब्लिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957। यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो 1957 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि व्हेन द पीस कीपिंग फोर्स वाज सेंट टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 यानी 1987 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो 1987 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं। 54। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने से, इसीलिए आपको ये वीडियो बताया जा रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि हाउ मेनी टेम्पररी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइब लाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं इसका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। ट्राइब ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि व्हेन वाज द ह्यूमन राइट काउंसिल एस्टैब्लिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006 यानी 2006। मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। 2006 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। 5 जून। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में व्हेन हैज सेबी बीन एस्टैब्लिश। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1992 यानी 1992 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो 1992 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट प्रिंसली स्टेट टू बी इंटीग्रेटेड विथ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी। तो जूनागढ़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूनागढ़।
क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, यानी भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया, तो 1950 यानी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि विच वाज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द फर्स्ट लोकसभा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। 17 का आंसर था। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि विच एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल आयूब खान, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ताशकंद पैक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ताशकंद समझौता, ऑप्शन नंबर सी हो। क्वेश्चन नंबर 19 में व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1969 यानी 1969 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, तो भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो वो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए फखरुद्दीन अली अहमद क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि व्हेन वाज यूएनओ सेटअप, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 1945 में, यानी 1945 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हु ड्राफ्टेड द सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है ना। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट इन इंडिया, तो सही आंसर हो जाएगा अरुणा रॉय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है ना। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है, तो अरुणा राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 में चारू मजुमदार एंड कानू सान्याल इज एसोसिएटेड विथ नक्सलाइट मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं कि चारू मजुमदार एवं कानू सान्याल का संबंध है नक्सली आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 इन विच ईयर वाज शिमला पैक्ट साइन, तो 1972, ऑप्शन नंबर बी। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में, 1972। क्वेश्चन नंबर 28 द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ एंटोनियो गटरेस इज द सिटीजन ऑफ विच कंट्री, तो उसका सही आंसर हो जाएगा पोर्चुगल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के नागरिक है, तो पुर्तगाल के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में ऑन हुज रिकमेंडेशन डज द जनरल असेंबली अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। यानी किसकी सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करती है, तो सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 हु एस्टैब्लिश द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा येल्त्सिन, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की, तो येल्त्सिन ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 30 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कल के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आंसर की जो भी अगर आपका छूटा हुआ आंसर की अगर आप नहीं देखें तो हर एक एग्ज़ाम का आपको आंसर की सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में आपको मिल जाएगा, चाहे वो आर्ट्स से रिलेटेड हो चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो।
और उम्मीद है पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम आपको बहुत ही अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता दूंगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इस वीडियो को देखते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर ज़रूरत लगता है या फिर आप लोग अगर कमेंट करके बताते हैं कि और एक वीडियो आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपके लिए एक वीडियो और एक बनाऊंगा। और कॉमर्स वाले के लिए हिंदी कोर और इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।